हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और इनकी रेखाओं को देखते हुए आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनके कुछ सवाल हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर ज़रूर जंजीर नुमा हुई है, किंतु ये भाग्य रेखा ये गुरु पर्वत तक चली गई है। इसमें से ही एक शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जा रही है। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण है, अच्छी तो नहीं कही जा सकती है, किंतु लंबाई अच्छी होने के कारण इनका व्यक्तित्व तो बढ़िया है। अगर हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा भी सुंदर गोलाई लिए हुए अच्छी है। जब इनकी भाग्य रेखा को हम देखेंगे तो सीधा केतु क्षेत्र से उठकर सीधा शनि पर्वत तक गई है और यहाँ से ही एक त्रिशूल का निर्माण कर रही है। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि केतु क्षेत्र से उठकर सीधा शनि पर्वत तक गई है और इससे ही एक शाखा गुरु पर्वत की ओर और दूसरा शनि पर्वत पर ही गई है। तो यहाँ पर त्रिशूल का निर्माण हो रहा है। जब भाग्य रेखा में त्रिशूल का निर्माण हो तो निश्चित ही ये जानना चाहिए कि व्यक्ति धनवान है, भाग्यवान है। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ जीवन भर मिलता रहता है। अगर हम इनकी पर्वतों को देखें, पर्वतों को देखने से पहले हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, वो भी आपको काफ़ी लंबी दिखाई पड़ेगी, मस्तिष्क रेखा तक आई हुई है। और अगर गौर से देखा जाए तो आपको भाग्य रेखा का ही एक सहायक रेखा दिखाई पड़ेगा, जो कि बाद में भाग्य रेखा से ही जाकर मिल गई है। जब सूर्य रेखा इतनी लंबी हो तो व्यक्ति समाज में पद प्रतिष्ठा पाता है, सम्मान पाता है, एक सम्मानित व्यक्ति कहलाता है। इसे समाज से खूब सम्मान भी प्राप्त होता है। ये निश्चित ही उच्च पद की प्राप्ति कराता है इतनी लंबा सूर्य रेखा। अगर हम इनकी इस रेखा को देखेंगे तो ये भी वैसे तो ये स्वास्थ्य रेखा ही है, किंतु यहाँ पर ये आकर एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जो कि धन के परिचायक है। ऐसे लोगों को खूब धन लाभ होता है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे तो गुरु शुभ स्थिति में है। शनि पर्वत अभाव में तो अवश्य है, किंतु भाग्य रेखा का इतना शुभ होना, उस पर त्रिशूल का निर्माण होना और पर्वत पर रंगत अगर देखें त्वचा की तो ये गुलाबी युक्त है, लालिमा युक्त है। तो ये एक बेहतर शुभ योग है। अगर हम इनकी सूर्य पर्वत को देखें तो ये भी काफ़ी सुंदर हैं और बुध पर्वत भी आपको अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। जब हम इनकी मंगल पर्वत को देखेंगे तो काफ़ी दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। इससे कई छोटी छोटी रेखाएं आपको राहु क्षेत्र होते हुए मस्तिष्क रेखा को काटती है। जब इस प्रकार की रेखा आपको मस्तिष्क रेखा को काटे या स्पर्श करे तो निश्चित ही व्यक्ति को तनाव देता है। ऐसे लोग तनाव में ही रहते हैं और मानसिक कमजोरी भी ऐसे लोगों को हो सकती है। हो सकता है कि सर में गंभीर चोट भी लगे। ऐसी इस प्रकार की रेखा को काटने की वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता ही है। ऐसे लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम भी हो जाया करते हैं। इस प्रकार की रेखा कहीं से भी हथेली में शुभ नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है। ये हमेशा बाधक ही देता है। ये स्वास्थ्य बाधा देता है, भाग्य बाधा देता है।
बेवजह के विवाद में ऐसी रेखाएं आपको परेशान करती है। इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं जो मस्तिष्क रेखा को भी पार कर कर निम्न मंगल तक अगर चली जाए तो निश्चित ही स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न करती है और व्यक्ति को कई ऐसे गंभीर जटिल बीमारी में ग्रसित कर लेता है जो कि व्यक्ति के साथ जीवन भर रहता है। जब हम इनकी शुक्र पर्वत को देखेंगे तो शुक्र पर्वत का बिल्कुल अभाव है। इतना चपटा होना ये शुभ लक्षण नहीं है और समस्या इनकी यहीं से शुरू होती है। इनकी शुक्र की स्थिति देखते हुए आपको मालूम पड़ेगा कि इन्हें वर्तमान में इनकी 46 वर्ष हो रही है, किंतु अब तक इनका संतान सुख इन्हें नहीं प्राप्त हुआ है, संतान का अभाव है। धन की स्थिति तो इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी है, किंतु संतान को लेकर ये हमेशा चिंतित रहते हैं। संतान का अभाव के कारण ही इन्हें काफ़ी तनाव रहता है और इनका प्रश्न भी यही है। कारण तो आपने देख लिया कि शुक्र की स्थिति काफ़ी खराब है, जिस वजह से इन्हें संतान सुख में बाधाएं आ रही है, परेशानी आ रही है। ऐसे लोगों में जरा शुक्र की स्थिति खराब होने पर ऐसे लोगों में काम इच्छा की भी कमी हो जाती है, जिस वजह से संतान में इन्हें बाधाएं आती है। अगर हम इनकी चंद्र पर्वत को देखेंगे, इस जगह पर आपको दबी हुई मालूम पड़ेगी। वर्तमान स्थिति में ऐसा ही है। ये यहाँ पर आपको क्रॉस का भी चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो वर्तमान में ये तनाव में, डिप्रेशन में तो रहते हैं। समस्या हमने आपको बता ही चुका है। अंगूठा बिल्कुल अच्छी स्थिति में एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। केतु काफ़ी बढ़िया हैं। धन की कोई परेशानी नहीं है, बस इनकी हथेली में समस्या यही है, शुक्र का कमज़ोर होना और दूसरा मंगल क्षेत्र से कई रेखा निकलकर राहु क्षेत्र होते हुए मस्तिष्क रेखा को काटना। इस वजह से ही इन्हें बेवजह किसी न किसी परेशानी में ये पड़े ही रहते हैं। एक परेशानी जाती नहीं, दूसरी परेशानी आ जाती है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा ही इन्हें उच्च पद को दिलाई है। वर्तमान में ये शिक्षक हैं। गुरु की ऐसी स्थिति, बुध की ऐसी स्थिति ही, गुरु बुध का जब इस प्रकार का संयोग हो और जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर उठकर गुरु पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति शैक्षणिक कार्यों से जुड़ा होता है। ऐसे लोग ज़्यादातर शिक्षक ही होते हैं या किसी न किसी रूप से शैक्षणिक कार्य से जुड़े रहते हैं, स्कूल कॉलेजों से जुड़े ही रहते हैं। इनकी समस्या का हमने उपाय बता दिया है। ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही इन्हें सफलता मिल जाएगी। तो ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें